बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं अपने उन दोस्तों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं जो टैक्स के मामलात में थोड़े से परेशान हैं। और हर मामले में आजकल चूँकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स के हवाले से NTN नंबर के हवाले से थोड़ा सा सख्ती की हुई है, और तमाम दोस्त जो मुलाजमत पेशा हैं या कारोबारी हजरात हैं जिनको टैक्स के मामलात के अंदर और NTN नंबर के हवाले से कुछ मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, तो वो वकीलों को जाके मिलते हैं और वकील उनको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो है वो एक बड़े आसान से तरीके के साथ, जिस तरह से आप फेसबुक के ऊपर अपना आसान सा एक अकाउंट बना सकते हैं, इसी तरीके से आप FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करके अपना NTN नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है। हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर ये रजिस्ट्रेशन करने का तरीका जो है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उस रजिस्ट्रेशन को फिर आप लोग जो है वो अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे, और आप इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं वो आप ऑनलाइन अकाउंट जब आपका बन जाता है तो आप ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके बाद मैं मज़ीद आपके साथ जो है वो वीडियोस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के तरीका भी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको टैक्स के मामलात में कोई भी रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं WhatsApp नंबर अपना शेयर कर दूंगा, और जितने भी टैक्स के हवाले से, रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कोई मुश्किलात हों या आप मेरी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करना और अपना एक लॉगिन क्रिएट करना जो है वो सीखते हैं। दोस्तों, NTN नंबर हासिल करने के लिए हम 2 स्टेप में काम करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हम FBR की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं और फिर उस लॉगिन को यूज करके हम अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना NTN नंबर हासिल कर सकते हैं। FBR की वेबसाइट पे जाने के लिए आप अपने इंटरनेट जो वेब ब्राउजर है उसके ऊपर आप चले जाएं और वहां पे आप fbr.gov.pk इसको जो है वो आप टाइप करें और क्लिक कर दें तो आपके सामने FBR की वेबसाइट खुलाएगी। यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर इनकम टैक्स के टैब के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे IRIS जो है वो ये आयरस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिस्टम है, तो आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने आयरस का जो ये लॉगिन पैनल जो है वो सामने आ जाएगा। इसको आप लोग यूज करके जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं। ये एक नया व्यू है जो 2020 में उन्होंने हम जो है वो जारी किया है। चूंकि आप पहली दफा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन के बटन को क्लिक करें तो आपके सामने ये एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के 2 सेक्शन होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन का सेक्शन है और एड्रेस इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। आप देखें, जरा गौर करें कि आपके हर फील्ड के साथ एक रेड स्टार जो है वो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, लाजमी इंफॉर्मेशन है। ये आपने, अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे विदाउट डैशेस। फिर उसके बाद आप अपना प्रीफिक्स सिलेक्ट करेंगे, तो मैं इसको मिस्टर सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। तो नाम नॉर्मली जो है वो बाज़-औक़ात लोगों के 2 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम नवीद मुगल है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नवीद लिख देता हूं, और मिडल नेम चूंकि मेरा नहीं है तो मैं इसलिए इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये लाजमी इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट नेम में मैं अपना जो है वो यहाँ पे मुगल लिख देता हूँ। करंट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, मीन जो आप जिसका मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो कंपनी कौन सी है। मोबिलिंक है, टेलीनॉर, यूफोन, वारिस, जोंग, तो मैं मोबिलिंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना सेल नंबर दूंगा। तो सबसे पहले हमने कंट्री कोड देना है, फिर आपका मोबाइल कंपनी का कोड है, फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और फिर यही नंबर आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। और जब आप इसको कंफर्म कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके जो भी ईमेल है आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट लिख दूंगा और मैं इस ईमेल अकाउंट को फिर मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर दूंगा। अब बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद मैं एड्रेस इंफॉर्मेशन पे आ जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले टाइप सिलेक्ट करूंगा, प्रॉपर्टी टाइप है, जो जिस प्रॉपर्टी का मैं एड्रेस देने जा रहा हूं ये उसकी प्रॉपर्टी टाइप है। एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, जो भी आपकी मुनासिब है। अगर आप
कारोबारी आदमी है तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल लगा सकते हैं। अगर आप कारोबारी आदमी नहीं, इंडिविजुअल है, नौकरी कर रहे हैं, रेजिडेंशियल कर सकते हैं। स्कूल है तो एजुकेशनल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी देना है। क्या ये अपार्टमेंट है, बेंगलो है, प्लॉट है, कॉटेज है, कंपार्टमेंट है, हाउस है, लॉज है। तो मैं हाउस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी हाउस को सिलेक्ट कर सकते हैं, इजी है। फिर उसके बाद मेजरमेंट यूनिट क्या है कि भाई आपका जो एरिया है वो कितना है, कनाल है, मरला है, स्क्वायर फीट है, अदर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अदर लिख देता हूँ। और एरिया चूंकि ये जरूरी नहीं है, ये इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ, तो इसलिए मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे यूनिट नंबर देना है। यूनिट नंबर से मुराद आपका यूनियन काउंसिल नंबर भी हो सकता है, या फिर आप इसके लिए आसानी ये है कि आपको मालूम नहीं है तो आप अपना घर का नंबर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे 1 2 3 कर दिया है। फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स या स्ट्रीट देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 9 लिख दिया है, तो आप भी अपना स्ट्रीट नंबर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एरिया या लोकेलिटी है कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस रोड पे, विलेज में। तो मैंने यहाँ पे मॉडल टाउन का एरिया दे दिया है। फिर उसके बाद ये सिटी है, तो सिटी चूंकि यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हैं, आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस साइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इसके ऊपर मैं गुजरांवाला लिख देता हूँ। जब मैं गुजरांवाला लिख के सर्च करूंगा तो मेरे पास ये गुजरांवाला के डिफरेंट टाउन्स जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे अरूप टाउन है, कामोकी है, ख्याली शाहपुर है, किला दीदार सिंह, वजीराबाद और गुजरांवाला। तो मैं गुजरांवाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गुजरांवाला आ गया है। कैपेसिटी, जो आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी कैपेसिटी क्या है। मीन आप अगर किरायादार हैं, लीज पे ली हुई है आपने, या फ्रेंचाइज कराई हुई है आपने, तो उसमें आप ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ओनर हैं तो आप इसको ओनर के तौर पे लेंगे। तो नॉर्मली जो है वो मैं इसको ओनर के तौर पे ले लेता हूं। आप इसको जो है वो किरायादार के तौर पे ऊपर वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका ये इसमें जो प्रॉपर्टी है वो शेयर कितना है। अगर आप हाफ के शेयर होल्डर हैं, मीन अगर आप आधे के मालिक हैं तो फिर आप 50 लिख सकते हैं। और अगर आप 3 मालिक हैं तो 33 लिख सकते हैं। अगर आप 2 मालिक हैं तो 50 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ फुल। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये एक कोड है जो आपको यहाँ पे इस जगह के ऊपर फिल करना है। तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे अगर ये कोड आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये कोड जो है वो रिपीट हो जाएगा, नया कोड जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ 2H कैपिटल है। ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल लेटर्स कैपिटल में लिखने हैं और स्मॉल लेटर्स स्मॉल में, R और W है। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो मेरे सामने जो है ये 2 फील्ड आ जाएंगी। 2 कोड जो है वो आपको भेजे जाएंगे। जो आपने अपना फोन नंबर दिया होगा, सेल नंबर, उसके ऊपर एक कोड आएगा आपको, और आपने जो ईमेल दिया होगा उसके ऊपर आपको 6 डिजिट कोड आएगा। आप उन कोड्स को यहाँ पे फिल करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी FBR के साथ, और आपका एक लॉगिन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जब आप अपना लॉगिन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप FBR की वेबसाइट पे दोबारा आ जाएं और आप इनकम टैक्स के IRS सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे तो आपके सामने ये आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आप देंगे। और उसके बाद आपको जब आप वो 2 कोड फीड किए होंगे तो उसके बाद आपकी ईमेल आएगी आपको, और उस ईमेल में आपको आपका पासवर्ड और एक 4 डिजिट पिन जो है वो आपको मिलेगा। तो आप वो जो पासवर्ड आपको आया होगा आप यहाँ पे वो वाला पासवर्ड जो है वो पुट कर देंगे और लॉगिन करेंगे। इस तरीके से IRS का जो है वो पैनल खुल जाएगा। अब इसके ऊपर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके जरिए से आप अपना NTN नंबर जो है वो कंफर्म करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या तो फिर आपका इस ड्राफ्ट के अंदर नजर आएगा या फिर आपका कंप्लीटेड टास्क के अंदर नजर आएगा। 2020 में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटेड टास्क के अंदर आ रहा है, तो आप उसको खोलेंगे और आप उसके जरिए से क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन दोनों जगह पे मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन के टैब के ऊपर चले जाएंगे। सेक्शन 181 का फॉर्म आपको नजर आएगा, आप उस फॉर्म को खोल लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म आएगा। तो आप सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 2020 जो है वो
पीरियड किया और मैंने सर्च किया तो मेरे सामने इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गई और मैंने इसको जब सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास मेरी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी कि ये आपने जो भी फीड की हुई होगी इंफॉर्मेशन वो आपकी यहाँ पे नजर आ रही होगी। और ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो नादरा के रिकॉर्ड में आपकी है। तो ये चूंकि सिस्टम नादरा से लिंक्ड है तो इसलिए आपका ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन नादरा से यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल है। फिर उसके बाद आपने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है। तो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे प्लस के साइन को क्लिक करेंगे और ये आपके सामने जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले लोकल प्रॉपर्टी है कि फॉरेन प्रॉपर्टी है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं। जब आप फॉरेन को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन चूंकि आपने लोकल सिलेक्ट करना है तो इसलिए आप लोकल करेंगे। सबसे पहले टाइप है, तो टाइप के अंदर जो है वो उसी तरीके से एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वो प्रॉपर्टी है तो मैंने यहाँ पे रेजिडेंशियल को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की फॉर्म है कि मीन ये हाउस है, बंगलो है, अपार्टमेंट है, कॉटेज है, क्या है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप हाउस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मेजरमेंट यूनिट क्या है आपका, तो मैं इसको अदर कर देता हूं। एरिया मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लिख भी दूंगा तो कोई इशू नहीं है। यूनिट नंबर इसी तरीके से आप अपना जो भी आपका म्यूनिसिपल यूनिट नंबर है वो आप लिख सकते हैं या फिर आप अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रीट है, ब्लॉक है, मोजा है, सेक्टर है, वो कौन सा है तो आप उसका यहाँ पे मैंने स्ट्रीट नंबर दे दिया। फिर लोकेलिटी आपकी कौन सी है तो इसी तरीके से मैंने लोकेलिटी दे दी। ये तमाम वही इंफॉर्मेशन है जो हम पहले भी अपनी प्रॉपर्टी की जो एड्रेस इंफॉर्मेशन में दे चुके हैं। सिटी के अंदर मैंने उसी तरीके से गुजरांवाला को किया, मैंने उसी तरीके से गुजरांवाला को सर्च किया और मेरे पास जो है ये गुजरांवाला के डिफरेंट टाउन्स जो हैं वो आ गए हैं। मैंने उसमें से गुजरांवाला सिलेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट भी गुजरांवाला आ गया। फिर मेरी ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कैपेसिटी क्या है, तो मैंने कहा जी ओनर है और इसका शेयर जो है वो मैं कहता हूं जी ये 50 है या 100 है, तो मैं इसको 100 लिख देता हूं। और जब मैं ये करूंगा, मैं ओके करूंगा तो ये वाला फॉर्म जो है ये ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगा और मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप बिजनेस की रिटर्न फाइल करने के लिए बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, तो फिर आप यहाँ पे बिजनेस के टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्लस का जो साइन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले सबसे बिजनेस का नेम है, तो आप सबसे पहले ABC ट्रेडिंग कंपनी में लिख देता हूं। फिर उसके बाद उसकी एक्विजिशन डेट क्या है कि किस डेट को आपने ये स्टार्ट किया, या अगर खरीदा है तो किस डेट को खरीदा है, तो मैंने इसको 1 सितंबर लिख दिया। आपकी कैपेसिटी क्या है कि क्या आप इसके ओनर हैं या ऑक्यूपेंट हैं, फ्रेंचाइज हैं, बेनामी हैं, तो मैंने ओनर लिख दिया, आप ओनर लिखें। और उसके बाद जो है वो आपकी यहाँ पे उसने कहा जी एक्टिविटीज क्या हैं, तो एक्टिविटीज आप ऐड करेंगे। एक्टिविटीज में ऐड करने के लिए क्या ये आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, तो आप प्रिंसिपल एक्टिविटी को क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। सेल्स टैक्स है आपका या फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपके ऊपर अप्लाई होती है, तो आप लोग इन दोनों को क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग जो है वो सेक्शन क्या है ये आप उसका सिलेक्ट करेंगे अपनी एक लिस्ट में से जो कि ऑलरेडी FBR के रिकॉर्ड में मौजूद है। आप यहाँ पे एक एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के हैं, अगर आप ट्रेडिंग में हैं, अगर आप फूड में हैं, अगर आप स्कूल है आपका, अगर आप कोई भी जिस तरह का काम कर रहे हैं तो आप इन एक्टिविटीज में से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये फूड की कोई भी एक एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी क्लास ग्रुप उसने सारा को सारा दे दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग की है। और उसका स्टार्ट डेट क्या है, तो आप उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 सितंबर है और आप इसको ओके कर देते हैं। इस तरीके से आपका ये वाला जो है वो हो जाएगा और आप इसको जब ओके करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। जब आप बिजनेस क्रिएट कर लेंगे फिर उसके बाद आप बिजनेस के साथ एड्रेस को लिंक करेंगे। तो जहां पे आप बिजनेस इस प्लस साइन पे आप आएंगे तो आप लिंक बिजनेस एड्रेस पे चले जाएंगे। मैं प्लस के साइन को क्लिक करूंगा और उसमें से जो मेरे पास बिजनेस प्रॉपर्टीज हैं उनके एड्रेसेस आ रहे हैं, जिसको मैंने अटैच करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो इससे मेरा क्या होगा कि एक बिजनेस के साथ प्रॉपर्टी का एड्रेस जो है वो लिंक हो जाएगा।
लिंक के अंदर अगर आपकी रिटर्न फाइल किसी कंपनी के जरिए से हो रही है तो आप उसके अंदर जो है वो उस कंपनी का या उस एसोसिएट का या उस बंदे का, उस फर्म का, कंसल्टेंट का नाम जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो ये आपको जरूरी नहीं है, आप छोड़ दें इसको। फिर इसके बाद अटैचमेंट्स है, अगर आप जो है वो बिजनेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप अपनी जो है वो अटैचमेंट्स करेंगे। आप अपना बिजली का जो बिल है, यूटिलिटी बिल, उसकी आप एक कॉपी लगाएंगे। फिर आप अपनी जो आपका किराया नामा है उसकी आप एक कॉपी लगाएंगे। और फिर आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आपका, वो भी आप यहाँ से प्रिंट करके, यहाँ से कॉपी के जरिए से उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक कॉपी जो है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे अगर आप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप टाइप अकाउंट की जो है वो चूज करेंगे, अकाउंट है, जैसे फॉर्म कौन सी है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर कोई भी आपका है, तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देता हूं। इंस्टीट्यूशन कौन सा है, मीन आपने पंजाब बैंक है, आपका अलाइड बैंक है, आपका कोई सा भी है तो आप उसको लिख सकते हैं। जो भी आपका एरिया है उसके लिहाज से आप वो वाला बैंक जो है वो यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप IBFT इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो दे देंगे। फिर IBAN इंटरनेशनल बैंकिंग बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे आपका इस फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद आप अपनी करेंसी सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप ओपनिंग डेट दे देंगे और कैपेसिटी किस में है आप वो सिलेक्ट करेंगे कि आप ओनर हैं इस अकाउंट के और 100% शेयर है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। तो आप सेव करेंगे तो ये आपका जो है वो अपने अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये एक आपका प्राइमरी अकाउंट है या कि आपका सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी अकाउंट है तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे और आपका ये प्राइमरी अकाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। जब आप इस फॉर्म को सेव कर लेंगे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और फिर आप दोबारा से किसी वक्त में बैठ के भी अगर काम करना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर आप इसको जो है वो सबमिट करा देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो वो आपसे जो है वो पूछेगा कि आप इसको वाकई ट्रांजैक्शन को सबमिट करना चाह रहे हैं या नहीं। और अगर आप जब यस कर देंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी ये वाली एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपको रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगी और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक PDF फॉर्म के अंदर जो है वो ये रजिस्ट्रेशन आपके सिस्टम के ऊपर सेव हो जाएगी और आप उसकी कॉपी जो है वो लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो है वो एक FBR के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना NTN नंबर बना सकते हैं। दोस्तों होप सो आप FBR की वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन क्रिएट करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करना सीख गए होंगे। अब आप जल्दी से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन खुद से कर लें और अपना लॉगिन क्रिएट कर लें। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको टैक्स के मामलात में कोई भी रहनुमाई चाहिए तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं मज़ीद जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप दीजिएगा इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा और आप जल्दी से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।